नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। बीते 6 अगस्त को हमने राष्ट्रबोध में बड़ी जिम्मेदारी से एक खबर दिखाई थी और बताया था कि किस तरह से 200 करोड़ रुपए के ठगी करने वाले भिलाई में छिपे बैठे हैं। अब वो आरोपी पकड़े गए हैं धमतरी जिले के कुरुद से। बीती 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात मुझे फोन आया और कुरुद के स्थानीय सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि गुजरात पुलिस ने नंबर ट्रैकिंग के आधार पर कारोबार के आड़ में ठगी करने वाले संजय और सचिन अग्रवाल को दबोच लिया है, लेकिन स्थानीय यानी धमतरी जिले की कुरुद की पुलिस उन्हें ले जाने नहीं दे रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर के किसी बड़े वाले नेताजी का दबाव है। जैसा कि इस विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, दबाव तो तब भी काम कर रहा था और दबाव अब भी काम कर रहा था। फर्क इतना था, इस बार खबर पक्की थी और गुजरात पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। उसके बाद वहां से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने खास अधिकारी और राजनेताओं वाले ग्रुप में एक मैसेज भिजवाया, जिसमें साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भेद खुल चुका है। बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का दबाव आ रहा है, लेकिन गुजरात पुलिस और गुजरात के नेताओं की भी नजर छत्तीसगढ़ के कुरुद धमतरी की इस हरकत पर भी है कि आखिर करोड़ों की हेराफेरी करने वालों को कौन बचा रहा है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में खबर चलनी थी। उसके बाद कुरुद थाने के बाहर देर रात तक मजमा कुछ और था। जागरूक पत्रकार और स्थानीय नागरिक ऐसे लोगों के विरोध में पहुंच गए जो आरोपी संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल को वहां बचाने के लिए आए थे। कुल मिलाकर चाल काम नहीं आई और बाजी पलट गई। सुबह होते होते तक पुलिस ने भी ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दिया। गुजरात पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों का मेडिकल करवाया गया, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर संजय और सचिन अग्रवाल को गांधीधाम कुरुद की पुलिस अपने साथ ले गई। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध गांधीधाम के पवन मोर ने गांधीधाम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की और बड़ी जिम्मेदारी से हमने जब खबर दिखाई तब उस वक्त मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं खड़ा था। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि तमाम अखबारों में वो खबरें छपी है। आप गौर से पवन मोर की उन भावनाओं को सुने कि किस तरह से अकेले पवन मोर के साथ 89 करोड़ का घोटाला हुआ। कुल मिलाकर आरोप लगाया जा रहा है 200 करोड़ का घोटाला करने वाले ये आरोपी जो मूलतः भिलाई के हैं, लेकिन यहां से कहीं आगे अपना ठिकाना गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा दुबई में भी बना चुके हैं। गांधीधाम गुजरात के पवन मोर जो कोक मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करते हैं, उनकी कंपनी का नाम है केनन प्रेट कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये गांधीधाम में कंपनी है। उनके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ, खुद पवन मोर की जुबानी आप सुनिए। मेरा नाम पवन मोर है। मैं गांधीधाम गुजरात का रहने वाला हूं। मैं वहां पर कोक मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करता हूं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोल परचेज करके और कोक बनाते हैं। भिलाई का रहने वाला संजय अग्रवाल का भी वहां पर एक यूनिट है, बिमला फ्यूल्स एंड मेटल लिमिटेड। वो जो भिलाई का रहने वाला है, जो हमसे कैश एंड कैरी के ऊपर में माल लेता था, हम इंपोर्ट करते हैं और देते थे उनको। हमने 2024 में उनके कहने पर एक वेसल इंपोर्ट किया, पूरा वेसल, जिसकी एलसी मैंने खोली और वो वेसल कांडला पोर्ट के ऊपर में मेरी निगरानी में खाली हुआ। मैंने उसमें से 89 करोड़ का एक वेसल संजय अग्रवाल, जिसकी दुबई में भी कंपनी है, बिमला रिसोर्सेस FZE, ये अकेला मालिक है। गांधीधाम के अंदर में इसके डायरेक्टर हैं। दुबई में ये अकेला मालिक है। गांधीधाम में इसकी वाइफ डायरेक्टर है कंपनी में। इसका बड़ा भाई सचिन डायरेक्टर है कंपनी में और इसका छोटा भाई संदीप अग्रवाल नवंबर 2024 तक इस कंपनी में डायरेक्टर था। बाद में इन्होंने जानबूझकर उसको डायरेक्टर से हटा दिया। 89 करोड़ का मैंने उसको माल दुबई की कंपनी के ऊपर में बेचा, एक्सपोर्ट किया मैंने उसको। वो पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्ट दुबई की कंपनी में आने पर वो सीधा इंडिया के अकाउंट में आने का था, लेकिन इसने चालबाजी कर शातिर तरीके से इस पैसे को दुबई से मेरे अकाउंट में नहीं भेजकर अपने अकाउंट के अंदर में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसके लिए गांधीधाम में 8 फरवरी 2025 को FIR दर्ज हुई। पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको। ये जो चालबाजी हुई है, जिस तरह का फ्रॉड हुआ, आप समझ सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा ठग या चोर होता तो शायद पुलिस उसे अभी पकड़ लेती। जब चोरी ज़्यादा बड़ी होती है, बेईमानी ज़्यादा बड़ी होती है,
तो उस कदर की चोरी और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आरोपियों की कंपनी का नाम है विमला रिसोर्स FZE, जिसके पार्टनर हैं संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। फिलहाल ये गुजरात पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनकी पत्नी राखी अग्रवाल ये भी पार्टनर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन्होंने ही 89 करोड़ का घोटाला किया था। इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है विमला फ्यूल्स एंड मेटल लिमिटेड, जिसमें संजय अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और राखी अग्रवाल के अलावा उनके भाई संदीप अग्रवाल भी पार्टनर हैं। उनके विरुद्ध अहमदाबाद की फेयर डील इंटरप्राइज लिमिटेड नामक एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के संचालक पवन अग्रवाल ने भी रिपोर्ट लिखाई है। उनके द्वारा 3.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई है। इस अलग मामले में भी इन्हीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल 2 पकड़े गए हैं, एक जमानत पर है और एक अहमदाबाद पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है। छत्तीसगढ़ से आरोपियों की गिरफ्तारी कर गुजरात ले जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सत्ता से जुड़े हुए एक बड़े नेता का नाम आ रहा है, जिन्होंने कुरूद में आरोपियों को संरक्षण दिया था। जिस घर में संरक्षण दिया गया वो घर सुरेश अग्रवाल का है और सुरेश अग्रवाल आरोपियों के निकट के रिश्तेदार बताए जाते हैं। जिस वक्त आरोपी 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात थाने में तो थे, लेकिन स्थानीय पत्रकारों को जानकारी दी जा रही थी कि कुरूद पुलिस ने उन्हें नहीं रोका है। लेकिन जिस वक्त ये झूठ परोसा जा रहा था, उसी वक्त सोशल मीडिया में कुछ अलग ही युद्ध चल रहा था। सोशल मीडिया के वो तीखे तंज आपको समझना चाहिए कि आखिर जन भावना क्या कहती है। खासकर विपक्षी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल सफेद पोश चेहरे तथाकथित अध्यात्म प्रेमी घर करोड़ों की ठगी करने वालों की शरणस्थली बन चुके हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि सुरेश अग्रवाल की काफी गहरी पैठ है और वो आध्यात्मिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। उनके ही घर से संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल पकड़ाए हैं, जिनकी शिद्दत से तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि 1 महीने तक सब जानते समझते हुए उन्हें शरण दी गई थी। अब जब आरोपी पकड़े गए हैं तो हमने भी अपने स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि गुजरात से किसी बहुत बड़े नेता का स्थानीय नेताओं को फोन आया और उसके बाद वही हुआ जो कानून को करना चाहिए। ट्रांजिट रिमांड पर 2 आरोपी पकड़े गए हैं। शेष कब तक पकड़े जाएंगे, उन्हें कौन बचाता है, इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। यदि हमारे राजनेता गलत लोगों का साथ न दें, सिस्टम में गलत धंधों को बढ़ावा न दें, तो देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। फिलहाल अभी के इस अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी किसी बड़े खुलासे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। नमस्कार।